वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अब यहां तनाव बढ़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब बातचीत का रास्ता भी निकाला जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार से ही है। नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री ने सांसद रविशंकर का पैर छूने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश को रोका। रविशंकर प्रसाद के घर था होली मिलन समारोह और पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को गुलाल लगाया। तभी अचानक होली खेलते खेलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। ये देखकर हर कोई दंग रह गया, हैरान हो गया। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने तुरंत ही नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उठा लिया और गले लगाया। ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार इससे पहले कई बार मंचों पर इसी तरीके से इन पैर छूने की तस्वीरें सामने आई हैं। और उसके बाद अब और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरे एक्टिविटी का मतलब क्या निकाला जाए। अमित हमारे साथ लगातार बने हैं। अमित, एक बार फिर से वही तस्वीर जैसे मंचों में देखा गया था। हालांकि ये होली मिलन समारोह था। अमूमन होता है कि गले लगते हैं लोग, लेकिन नीतीश कुमार पैर छूने लगे। देखिए संजय, फिर वही चीजें हम दोहराएंगे जो आपने कहा कि भाई ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मुख्यमंत्री कभी अधिकारी का पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले आर.के. सिन्हा का पैर छूते हुए वो सार्वजनिक तौर पे मंच पे उन्होंने पैर छू लिया था। तो आज भी ये घटना घटी और देखिए संजय की रविशंकर प्रसाद अचानक से तेजी से वो आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता था कि मीडिया के कैमरे सारे फ्लैशेस सामने दिखाई दे रहे थे फोटो के, तो उसका बड़ा इशू बना सकता था विपक्ष। इसलिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के उनको रोका और गले लगा लिया। लेकिन ये घटना जो घटी है ये हमेशा से पहले कई बार ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार को इन्हीं सब कारणों से विपक्ष जो है तेजस्वी यादव खासकर बार बार कहते हैं कि वो इनएक्टिव है। ठीक है अमित, आपको रोकना चाहेंगे। शक्ति सिंह यादव आरजेडी से इस वक्त मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका। सवाल यह है कि एक बार फिर से वही तस्वीर, इसके पहले एक अधिकारी का पैर छूने की तस्वीर, फिर आर.के. सिन्हा की तस्वीर भी हम सब ने देखी थी। लेकिन नीतीश कुमार इस बार रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है क्योंकि आप लोग बार बार हमलावर रहे। अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए, देश इन चीजों को देख भी रहा है और हम लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अचेत है, वो टायर्ड है। और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको ठंडा गर्म का अब अनुभव का ज्ञान अब नहीं बच चुका है। किसका पैर प्रधानमंत्री कब छू लेंगे, आर.के. सिन्हा का कब छू लेंगे, अपने अधिकारी का कब छू लेंगे, दीपक जो रिटायर अधिकारी है उनका कब छू लेंगे। अब रविशंकर जी को सब पूरी कैमरा था, अब सतर्कता बरती गई, रोक लिया गया, लेकिन इंटेंशन पैर छूने का था वो तो कैद हो चुका। तो कहने का आशय साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अचेत हैं कि अगर कोई दूसरा राष्ट्र का कोई दूसरा राज्य होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुख्यमंत्री को कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अंदर अब वो चेतना नहीं रही। अब तो एक ऐसे कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी के चाबी के इशारे से चलते हैं। एक गाना आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वो हालात बिहार के मुख्यमंत्री का हो चुका है। तो उसी हिसाब से वो चलते हैं। अब तो पढ़ते भी हैं तो उनकी जो देह की भाषा है, उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो सब लोग वाच करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों की पहचान नहीं है कि 30 मंत्री का नाम नहीं गिना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को अगर जुबानी कह दिया जाए कि अपने मंत्रियों का नाम बताएं कौन विभाग किसके पास है, तो उनको ज्ञात इस बात का नहीं रह चुका। नहीं, चूंकि आप लोग तो सर साथ में सत्ता में रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके से पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें तो मैंने ऐसी तस्वीर कभी देखी नहीं थी। ये अचानक 2 सालों के भीतर ऐसा कुछ हुआ है जो आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि इनको एक तरह से अचेतावस्था में रखा जाता है। ये आरोप जो क्या कहीं से प्रमाणित होता है? नहीं, आरोप के प्रमाणिकता के सारे फुटेज आपके सामने है। तो फुटेज जो सामने है तो उसमें प्रत्यक्ष किम प्रमाणमिक कहावत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अचेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यह बात कहीं से बनावटी नहीं है, यथार्थ है। और बिहार के लोग इन बातों को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने थक चुके हैं कि उनके मंत्री ही उनको अब इशारा करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री को कितनी बोलनी है, कौन मंत्री कब कुर्ता खींचेगा, रोकेगा, कब वो एकदम सीधे भड़क जाएंगे, कब कह देंगे कि इसके हस्बैंडवा क्या करता था, इसको बनाया, ये क्या क्या बोल सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, महिला के बारे में। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं रह गई है। इसलिए आज के वर्तमान परिवेश में इस देश के डेमोक्रेसी के अंदर में अगर इतिहास में अगर जाइएगा हिस्ट्री में, तो ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा जो इतने अचेत होने के बावजूद भी इसको लोगों ने बनाकर रखा है। इसमें सब लोगों का योगदान है, जो लोग इनके लाभुक हैं।
कि जो इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग हैं, दे आर बेनिफिशियरी, वो जो लाभुक हैं ये लोग, और ये लाभ का जो मलाई खा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को अपना इसी रूप में रख रहे हैं। क्या कहा था सम्राट चौधरी ने, किस हैसियत से कहा था कि रद्दी माल है, इसलिए कि वो समझ चुका था कि अभी ये बिकने वाले बाजार में नहीं है, लेकिन डेंट पेंट करके बेचने की कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन बावजूद भी मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री की हालत बहुत ही चिंताजनक है, और इन परिस्थितियों में बिहार का भला अब भगवान। बीजेपी जेडीयू तो सर कहती है कि आप लोग राजनीतिक, चूंकि चुनाव आ चुका है, राजनीतिक आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं। हालांकि ये घटनाएं अब ये तो जांच का विषय है या फिर आप लोग बेहतर समझते होंगे, लेकिन आरोप यही होता है कि जानबूझकर आप लोग मुख्यमंत्री को एक तरह से रिटायर करवाना चाहते हैं, ये सब आरोप लगाकर। देखिए, डेमोक्रेसी में अब मीडिया भी चौथा स्तंभ है। ऐसा नहीं है कि मीडिया चीजों को देख नहीं रही है। हाँ, फर्क इतना है कि जिन चीजों को परसेप्शन सेट करती थी मीडिया, वो उसको रोक करके रखे हुए है, और क्यों रोक करके रखा गया है ये सबको ज्ञात है। तो आज के हालात में इनकी एक मानी विधानसभा के अंदर में जो दिया गया वक्तव्य है माननीय मुख्यमंत्री का लड़कियों के बारे में, या फिर 2005 की पहले की जो बातें वो करते हैं, तो उनके भाव, उनके अचेतन अवस्था का प्रमाण है। इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान नायक अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो ये मैं नहीं, ये पॉलिटिकल मेरा स्टेटमेंट अपोजिशन होने के नाते नहीं है, ये टोटली जो वर्तमान स्वरूप है चीफ मिनिस्टर का, इसके आलोक में दिया गया सामयिक वक्तव्य भी इसको नहीं कह सकते हैं। हालात यही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी का पैर पकड़ सकते हैं। आज रविशंकर का पैर पकड़ते पकड़ते मीडिया के फुटेज से बचने के लिए जिन लोगों ने रोका, अब प्रधानमंत्री का पैर पकड़ा था कि देश में देखा नहीं क्या, आर.के. सिन्हा का पैर पकड़ा था, देश में देखा नहीं क्या, सब लोगों ने देखा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, ये सवाल है स्टेट का, और स्टेट हित की बात मैं कर रहा हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम देर वाज नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम है नीतीश कुमार जी। सवाल ये रेज मैं नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन। तो प्रेजेंट टाइम जो हालात है बिहार के अंदर में, और जो मुख्यमंत्री की जो अपनी मनोदशा है, उनकी देह की भाषा, उनकी भावभंगिका, उनका एक्शन, ये टोटली जो है अगेंस्ट नीतीश कुमार जाता है। इसलिए इन बातों को हम लोग लगातार पीपुल डोमेन ही नहीं रखते हैं, बल्कि इन बातों से हम अवगत कराते हैं। अब बताइए कि मिस्टर ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर नॉट चीफ मिनिस्टर क्या बोले थे शकुनी चौधरी? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शक्ति जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आप। प्रधानमंत्री को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, एक मंच पर वो प्रधानमंत्री के भी पैर छूने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री भी उनको रोक लेते हैं। ये पिछले 4-5 महीनों के भीतर कई बार पुनरावृत्ति इस तरीके की घटनाओं की हो चुकी है। नहीं, पुनरावृत्ति से नहीं कहें जी, जो चीजें हैबिचुअल हो जाता है, स्वभाव रूप में परिणित हो जाता है, तो स्वभाव रूप में परिणित हो जाने के बाद में उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुमार ही नहीं सिर्फ रह गया, अब उनके दैनिक क्रिया का हिस्सा हो गया। अब माननीय हमने कहा कि पूरे डंके की चोट पर मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 300 मंत्रियों का नाम बता दें। ये उनकी अचेत अवस्था के प्रमाण है। आज उनके पुत्र निशांत क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने हमारे पिता के काम के आधार पर वोट की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि आप उनको जिताइए, और आप एनडीए यानी बीजेपी को भी आग्रह कर रहे हैं कि आप उनको घोषित करिए। पर मैं तो कल कई चैनलों पर अच्छा, बीजेपी के नेताओं ने जब पीएम का पैर छुआ था नीतीश कुमार जी ने, उस दौरान कहा था कि बड़ों को पैर छूने की तो हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है, तो इस पे हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा। लेकिन अब तो सवाल जग जाहिर हो गया। अच्छा, ये बताइए, जिस समय नीतीश कुमार जी देश की राजनीति में जिन अवतरण हुआ था, आपको याद होगा, मैं स्मरण करा दूं, 89 में वो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे, 85 में एमएलए बनने के बाद। यूनियन एमओएस मिनिस्टर एग्रीकल्चर थे, चौधरी देवीलाल जी के एमओएस थे। तब से देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा। उसमें कहाँ थे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो उस समय राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता थे। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे। नहीं, बीजेपी कहते हैं कि पदों के आधार पर, चूंकि प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है। ठीक है सर, धन्यवाद इतना समय देने के लिए और शुक्रिया बातचीत के लिए। लेकिन ये जरूर है कि ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन चुकी है नीतीश कुमार की। आखिर कई मंचों पर इस तरीके से देखा गया था। हालांकि प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम के पैर छूने जा रहे थे, पीएम ने रोक लिया था। अब
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पैर छूने की तरफ वो जैसे ही आगे बढ़े, उनको रोका गया। खुद रविशंकर प्रसाद की तरफ से इसके पहले एक अधिकारी का पैर छूते हुए दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं आपका पैर छू लूं, उस दौरान भी रोका गया था। तो ये जो घटनाएं लगातार इस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, ये अब लोगों के जुबान पर है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बढ़ते आगे, महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने सौगात दी है। दिल्ली सरकार